सही। ये अभी 28वीं आएगी। सुना है कि कोई 30 के करीब सूबे बनाने की कोशिश की जा रही है। डेफिनेटली आई होप कि पीपल्स पार्टी एटलीस्ट जो है, सिंध गवर्नमेंट जो है इसमें साथ नहीं देगी। हम सबको जो है अपना सूबा प्यारा है, हम नहीं चाहते कि यहाँ पे कोई टुकड़े हो जाए। अब ये परसों हुई है प्रेस कॉन्फ्रेंस MQM की, वो तो बड़े भंगड़े डाल रहे हैं, मज़ा आ रहा है, उनको खुशी हो रहा है कि भाई 3 सूबे हो जाएंगे, एक मेहरान, कराची अलग, सिंध अलग। तो इनको कुछ क्या कहेंगे आप? सर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि सबसे पहले कि 28वीं तरमीम के बारे में ये जिस तरह आप बात कर रहे हो इस तरह हर जगह बातें हो रही हैं, लेकिन कोई डॉक्यूमेंट, कोई पेपर किसी ने अभी तक देखा नहीं, ना ही आपने पढ़ा होगा, ना ही मैंने पढ़ा। बातें हो रही हैं, बातें हो रही हैं तो आप भी डिस्कशन कर रहे हो, मैं भी करता हूँ। सूबों को बनाना, सूबों को तोड़ना, दूसरे सूबे बनाना, या MQM की बात आपने जो छेड़ी है, तो सर ख्वाब देखना मैं समझता हूँ बुरी बात है। बुरी बात नहीं है। ख्वाब जो देखता है, खौफनाक ख्वाब भी आते होंगे, अल्लामा अच्छे ख्वाब भी आते होंगे, अल्लामा इकबाल ने भी देखा। तो वो अच्छा ख्वाब था ना, पूरा हुआ। अकॉर्डिंग टू MQM ये शायद अच्छा ख्वाब हो। देखिए मैंने कहा ना, हक है हाँ, किसी को ख्वाब देखने से भी। अगर मैं कहूँ कि तुम कैसे ख्वाब देख रहे हो, फिर तो जुर्रत कैसे हुई कि तुम ख्वाब देख रहे हो। देखिए सारे ख्वाब पूरे भी नहीं होते। सही बात है। ख्वाहिश, हम्म, ख्वाहिश हर किसी की है, होनी चाहिए, जिसको जो ख्वाहिश रखना चाहिए। लेकिन हकीकत ये है कि सिंध ने ही इनको पाला, सिंध ने ही इनको पोसा, सिंध ने ही इनको इज्जत दी। सिंध की बदौलत जहाँ से ये दोस्त आए थे, किस हाल में थे, इनको जो अपने बरादरी के लोग अपना नहीं मान रहे थे, फिर भी सिंध के सिंधियों ने गले लगाया। बिल्कुल। एक अपना सिंधी जिस तरह मेज़बान के हवाले से बहुत हाँ बड़ी मिसालें भाई, हैं। घर दिए इनको, ज़मीनें सब दी, कुछ सब दिया कुछ। है, हाँ। सब कुछ दिया है। देखिए मिसाल के तौर पे दुनिया समझती है ना, ये मैंने क्यों कहा कि ख्वाब, ये ख्वाब देख रहे हैं। ये आज इनको अच्छा लग रहा है, कल जब इनको यही ख्वाब और हकीकत में जिस तरीके के साथ जब ये रेजिस्टेंस पे बात आएगी, जब सिंध की आवाम अपना शदीद रद्द-ए-अमल देगा, तो इनको ये बात हकीकत में बड़ा खौफनाक नज़र आएगा कि ये क्या ख्वाब देखा था। गलत बात कर रहे हैं। मैं अभी वो अल्फाज इनके लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरी तरबियत नहीं है। बिल्कुल। बैठे बैठे कोई भी, पता नहीं सस्ता नशा करते हो यार, क्या मसला है कि भाई हमें सूबे चाहिए। बोले 17 सालों से कुछ नहीं किया पीपल्स पार्टी ने, तो एटलीस्ट पीपल्स पार्टी ने कुछ नहीं किया। जब आपके पास कितने साल का मेयर था, कितना टाइम आपके पास कराची रहा, तो भाई क्या आप अभी बैठे हो ना यहाँ पे पॉडकास्ट कर रहे हो, क्या आप ऐसे निकल पा सकते थे? भाई इन्होंने तबाह किया था इस कराची में। आज अगर कोई भी लोग आराम के साथ घूम रहे हैं, आराम के साथ अगर रह रहे हैं और आराम के साथ अपने ड्यूटीज़ कर रहे हैं, जामियात में जा रहे हैं, तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जिदोजहद और कावशों का नतीजा है कि आज हम इतने अब ख़ुद को प्रोटेक्ट महसूस करते हैं कि हाँ हम महफूज हैं। वरना इन्होंने तो चाइना कटिंग पता नहीं क्या क्या करके पूरे कराची का आज जो हशर है ना, आज जो हमारा मेयर मुर्तज़ा वहाब जिस तरीके के साथ कराची को अच्छा और खूबसूरत बनाने के लिए कावशें कर रहा है ना, ये जो मसाइल दरपेश आ रहे हैं, ये मसाइल इनके ही किए हुए हैं, इनके किए हुए कारनामे हैं जिनका हम भुगत रहे हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो सूबा बनाने वाले दोस्तों, अच्छा, ये आप ऑन द रिकॉर्ड कह सकते हैं कि मेरा पे कि अगर ये 28वीं तरमीम में एक ये चीज़ आई कि हम सूबे बना रहे हैं या सिंध के हिस्से कर रहे हैं, आप एटलीस्ट इनके साथ नहीं होंगे, सिंध गवर्नमेंट के साथ? भाई कोई भी सिंध गवर्नमेंट के, मतलब पीपल्स पार्टी के साथ आप नहीं होंगे? पीपल्स पार्टी मैं कहता हूँ कि पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की वाहिद वो जमात है। ये सिंध की जमात तो नहीं है ना पीपल्स पाकिस्तान पार्टी, की, पूरे पाकिस्तान की वाहिद वो जमात है जिसमें हर तबका, हर कम्युनिटी, हर ज़ात, यहाँ पे किसी के लिए कोई तफरक, कोई फ़र्क नहीं है ना। बिल्कुल ऐसे ही। हर किसी के हकूक़ के लिए आवाज़ को बुलंद करके उनको उनके राइट्स देने के लिए एक अच्छी हिकमत अमली की जा रही है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करती है। बेशक। ठीक है, सिंध वो है, सिंध की बदौलत पाकिस्तान में आज हम सियासत कर रहे हैं। सिंध की बदौलत आज सिंध की हुकूमत की वजह से हम हुकूमत को हासिल करने के बाद आवाम की खिदमत कर रहे हैं। ऐसा ही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन कभी भी, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर कभी भी अपने सिंध को टुकड़े टुकड़े होते हुए देख नहीं सकता।
ये आप अपने जहन पे रख लें, लिख लें, नोट कर लें कि ये जो कह रहे हैं कि कोई हमारे दूसरे दोस्त भी होंगे, हमारे बहुत सारे दोस्त होंगे, बातें कर रहे होंगे, सारे दोस्त कहीं ना कहीं से कोई ना कोई चुप करके जाएगा, लेकिन पीपल्स पार्टी को वहाँ देखेंगे जहाँ ये बात को ख़त्म करने का लोहा ठोका जाएगा, वहाँ पे पीपल्स पार्टी बैठ के इस बात को ख़त्म कराएगा। भले बिलावल साहब को ऑफर हो जाए प्राइम अरे मिनिस्टर यार, ये ऑफरें आप क्या समझते हो कि अभी तो प्राइम हो चुकी होंगी मिनिस्टर, कई दफा। बहुत दफ़ा प्राइम मिनिस्टर की ऑफरें हो चुकी होंगी यार। बिलावल भुट्टो जरदारी को आप, और मैं आपको एक और बात बताऊं कि आप बिलावल भुट्टो जरदारी को सिर्फ पाकिस्तान के लेवल का भी लीडर ना समझो यार, इंटरनेशनल लेवल के लीडर हैं। इन्होंने बकायदा अभी अपने आप को प्रूव किया है prove ना, किया अभी। प्रूव किया है, इस दुनिया जंग को के पता दौरान है। जिस तरीके से प्रेजेंट किया पाकिस्तान को दुनिया भर में, तो आप ये इस बात को देखिए इसमें ना, कोई शक नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने जिस अंदाज से इस मई के महीने में जिस तरीके के साथ भारत और पाकिस्तान का जो क्लैश हुआ, देखिए एक तो जंग हमने सरहद में लड़ी, और एक तो बिलावल साहब ने पूरी दुनिया में जाके सफा और आज जो जंग है, सबसे ज़्यादा जिस जंग की अहमियत है, जिस जंग में दुनिया समझती है कि पाकिस्तान में वो जो असल जंग कौन सी है, वो यही है ना, सफारती। वो बिलावल ने जीती है। वो बिलावल भुट्टो जरदारी ने जीत के दिखाया है, अपनी अहलियत बता के दिखाया है, अपनी काबिलियत दिखाया है कि हाँ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो जिसने एक ज़माने में कहा था जब पाकिस्तान को ज़रूरत पड़ी, जब दुनिया समझती थी कि पाकिस्तान का क्या होगा, उसके हमसाए मुल्क ने एटम बना लिया है, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बैठ के कहा था हम घास खाएंगे, लेकिन लड़ेंगे, हम घास खाएंगे, हम एटम बम बनाएंगे, और बना के दिखाया उसी भुट्टो के नवासे ने। फिर तारीख़ ने जब ख़ुद को दोहराया, जब ज़रूरत पड़ी पाकिस्तान को, तो इसी भुट्टो ख़ानदान के नवासे बिलावल भुट्टो जरदारी ने सफारत के लेवल पे पाकिस्तान का केस लड़ा और उसको जितवाया, एक वक़ार दिलाया, एक इज़्ज़त दिलाई।